रुद्र सर प्लीज उठिए, कोई है प्लीज, कोई हेल्प दे दो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रुद्र सर उठिए। सौ सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। आपका तो खून बहुत बह रहा है, इसका रोकना होगा। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा। बेवफा सी वफा इश्क ने दी सजा, बेहया सी बेवजह बेवफा सी वफा। हे भगवान, अच्छा हुआ रुद्र सर का खून बहना बंद हो गया, ये हल्दी का लेप काम आ गया। लेकिन रुद्र सर को डॉक्टर के इलाज की बहुत जरूरत है। मैंने फोन तो किया था लेकिन डॉक्टर अब तक आए क्यों नहीं? पता करती हूँ। ये हॉस्पिटल में कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रोहन और अंजलि भी नहीं आए अब तक। रोहन साहब, अंजलि जल्दी आइए। हुआ? रुद्र साहब, भाई भाई आपको हमें इन्हें क्या हॉस्पिटल हुआ? ले जाना है जल्द से जल्द। ठीक ठीक है, ये कि हुआ क्या? अभी टाइम नहीं है रोहन सर बताने का। हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है। भाई उठो भाई, आराम से उठिए। जल्दी चलिए रोहन सर। बस प्रिया कर रहा। रोहन सर क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जल्दी चलिए रोहन सर, प्लीज जल्दी चलिए। भाई आप अपनी आंखें खुली रखिए भाई, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। रुद्र सर आप ठीक है? आंखें खुली रखिए रुद्र सर। ये गाड़ी क्यों रुक गई? रोहन सर क्या हो गया? लगता है इसका डीजल खत्म हो गया। क्या?
गाड़ी भी खराब है और अब ये चलेगी नहीं। अब हम हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? टैक्सी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा जल्दी कीजिए। हाँ। रुद्र सर अपनी आंखें खोलिए, मुझे देखिए। सुना नहीं। रुद्र सर अपनी आंखें खोलिए। टैक्सी, टैक्सी, ओके प्लीज। टैक्सी, रुको, रुको। रोहन सर जल्दी कीजिए प्लीज। अब अभी अब टेंशन मत लीजिए, हम टैक्सी ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होगा भाई को। रुद्र सर! भाई 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 अपनी आंखें खोलो भाई। भाई भाई आंखें भाई। रिलैक्स गाइस, अभी जिंदा हूँ मैं। रोहन हमें जल्दी कुछ करना होगा, प्लीज जल्दी करो कुछ, प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। भाई रिया भाभी आप सुनिए सुनिए, रुकिए 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 प्लीज। रिया प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को चाकू लगा है, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। रिया भाभी आप यहाँ? महक तुम? रोहन मेरा घर यहीं पास में, भूल गई क्या? वैसे तुम सब यहाँ ऐसे ये क्या हुआ इन्हें? उनको चाकू लग गया, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ और मेरा भाई डॉक्टर है, उसका हॉस्पिटल यहीं पास में। आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए जल्दी से। अंजलि जल्दी चलो, आओ बैठो गाड़ी में। महक गाड़ी तेज चलाओ, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना होगा। ओके। नहीं रोहन, हॉस्पिटल नहीं, घर लेके चलो। क्या? हाँ महक तुम ऐसा करो, घर ले चलो, हम यहीं फार्म हाउस में रह रहे हैं आजकल। चलो जल्दी चलो। ओके फाइन, मैं अपने भाई को इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि वो अपनी टीम लेके फार्म हाउस पहुंचे। थैंक यू। टेंशन मत लो, रुद्र भाई को कुछ नहीं होगा। ये हमला हुआ कैसे? किसने किया? पता नहीं नानी, लेकिन सब कुछ बहुत अचानक हो गया। अचानक जो भी हुआ बहुत सही हुआ। हाय आप और इतने भी बस, आपने मेरा प्रोजेक्ट झुलाया था ना, अब आप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आंटी आपकी बहू ने बहुत अच्छा काम किया, हल्दी लगाकर खून भी रुक गया और जख्म में इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। अगर खून बहता रहता तो रुद्र की जान को खतरा था। डॉक्टर साहब, रुद्र ठीक तो है ना? देखिए जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, और मैं तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहता था, लेकिन इनकी जिद थी कि इसके जिद के सामने ना किसी की कुछ नहीं चलती। डॉक्टर आप मुझे इनके मेडिसिन के बारे में सब कुछ बता दीजिए, कब क्या लेना है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर। हाँ, और हाँ मेडिसिन टाइम से दीजिएगा। डॉक्टर आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। अभी मेडिसिन मैं ले आता हूँ। चलिए। हाय हाय इंदु भाभी, कैसे अपशगुनी बहू लाया है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अभी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए और देखिए रुद्र की जान तो खतरे में पड़ गई।
बुआ जी प्लीज बस कीजिए। आपको पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। रुद्र भाई पे जब अटैक हुआ, पता प्रिया भाभी कितना परेशान थी, और प्रिया भाभी को भी चोट लगी। क्या आपने उनसे पूछा कि वो ठीक है या नहीं? कोमल, पहले तो ये वक्त नहीं है ये सारी बातों का। और डॉक्टर ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? प्रिया के वजह से ही आज रुद्र सही सलामत है। प्रिया, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू बेटा। माँ, प्रिया भाभी, आप टेंशन मत लो। जिसने भी भाई पे अटैक किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसको उसकी किए की सजा दिलवा के रहूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है सक्सेना जी। वो प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम पर है, और आपके कहने पर ही भाई वो प्रॉपर्टी विजिट करने गए थे, और उन पे जानलेवा हमला हुआ है। और आपका सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये एक्स कुछ ज्यादा ही मैक्स हो रही है। उसका चैप्टर एक्स ही रहे तो अच्छा है, वरना मर्दों के कदम फिसलते देर नहीं लगती। इंदु, तू ठीक तो है ना? जिसके बेटे पर इतना खतरनाक हमला हुआ है, वो माँ ठीक कैसे हो सकती है? मुझे मेरा रुद्र पहले जैसा चाहिए। वहाँ इसका होश में आना बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए ना अखंड ज्योत प्रज्वलित करूंगी, 108 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करूंगी, हवन करूंगी मैं इसके लिए। भाभी, आप कैसे कर सकते हो? आपको तो धुएं से एलर्जी है ना। मैं रुद्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भाभी, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर माँ चाहती है कि रुद्र सर के लिए हवन हो तो ये हवन होगा, मैं करूंगी। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये जाप और ये हवन मैं करूंगी। लेकिन प्रिया तुम? हाँ, मैंने कहा ना मैं करूंगी, बस। प्रिया, एक पत्नी ना यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। तुमने तो इतना बड़ा प्रण किया है, तुम देखना भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। रुद्र ठीक हो जाएगा। हे भगवान, तू जानता है ना रुद्र मेरे लिए क्या है? मेरी जान है रुद्र, इसे हर बुरी बला से बचाना। दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बुलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए। अंजलि, क्या करती हो? चोट लग गई ना। कम आओ, आराम से यहाँ पे बैठो, बैंडेड लेके आता है। हाँ गेट। चलिए, वैसे तो रूहान अभी बहुत टेंस्ड है, पर ढील भी तो नहीं दे सकती, वरना वो कील बन के मुझे ही आके चुभेगी। अरे चलिए, क्या हुआ? ये गुस्सा क्यों? रूहान, ये फोन किस लिए? इसी बात पे गुस्सा हूं मैं। तुमने तो इसे ब्लॉक कर दिया था ना, यहाँ पर सिर्फ मेरे सामने ड्रामा करने के लिए। रूहान, सच सच बताओ, तुम दोनों अब भी बात करते हो ना एक दूसरे से? अंजलि, अंजलि क्या बात कर रही हो?
ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बात करूंगा मैं उससे? और तुमने देखा नहीं महक ने कितनी मदद की हमारी? हाँ रोहान, मदद की। यही तो सवाल है कि उस एरिया में हजारों लोग रहते हैं, फिर वो ही क्यों प्रकट हुई वहाँ पे? और कोई क्यों नहीं आया? एक मिनट, शायद तुमने उसे बताया होगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, इसीलिए वो भी टपक गई वहाँ पे। अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, महक सही समय पर वहाँ आ गई और रुद्र भाई की हेल्प हो गई। वो सीरियसली? अंजलि मेरा विश्वास करो, तुम जो सोच रही हो वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। ओके बाबा, आई एम सॉरी, नहीं करूंगा उससे बात। लेकिन अंजलि अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, अभी मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। रोहान, आई लव यू। तुम टेंशन मत करो रोहान, रुद्र भाई को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कितनी परेशान होंगी, पर मुझे मेरी परेशानी इस महक की नानी से निपटना है। प्रिया रानी, मैं तो तुझे कभी इस घर में चाहती ही नहीं थी, क्योंकि तेरी वजह से मेरे बेटे मोक्ष पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया था। और आज तेरी ही वजह से इंदु भाभी ने सबके सामने मेरी इज्जत की टोटे उड़ा दी। हवन करेगी ना? कर। मैंने भी तेरे होश न उड़ा दी ना, तो नाम की कोमल नहीं। प्रिया, तूने मुझे मिर्ची लगाई ना, अब तू देख मैं तुझे कैसे मिर्ची लगाती। तू ये हवन करके दिखा। ये लड़की तो बड़ी चट्टान निकली, इतना हाथ जल रहा है फिर भी हवन किए जा रही है। कोई बात नहीं प्रिया, हाथों की जलन तो बर्दाश्त कर ली तुमने, लेकिन सांसों में जलन जाएगी तो वो कैसे बर्दाश्त करोगी? मंदिर से धुआं क्यों आ रहा है? अरे ये पूजा घर का दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? प्रिया, जाओ। हाँ, आपकी पूजा हो गई, 108 जाप पूरे हो गए। अच्छा, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। उठ जाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। शम्भू पानी लाओ। बैठो बैठो इधर। ये लो पानी पी लो। प्रिया, क्या हुआ? आपकी हालत अब ठीक तो है ना?
प्रिया भाभी, आपकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। क्या हुआ माँ? अरे उसने वो कठिन जाप किया ना। जी, आपको इतना कठिन जाप करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी अंजलि। प्रिया, तुम जैसी बहू पाकर ना मैं धन्य हो गई हूँ। अपनी जान पे खेलकर तुमने वो कठिन जाप किया है। देखना, भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा। दो इंसान जब एक होते हैं, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है। प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, पर जब साथ देने का वक्त आता है तो साथ खड़ा होना पड़ता है। तेरे साथी को भी जब तेरी जरूरत हो तो उसका साथ देना, अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना।